दोस्तों, हम जब भी मुसीबत में पड़ते हैं तो हम पूज्य गुरुदेव या हम भगवान को याद करते हैं और यह सोचते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या आपकी समस्या के समाधान के लिए भगवान या गुरुदेव साक्षात आपको दर्शन देते हैं? नहीं। या तो पूज्य गुरुदेव का सूक्ष्म शरीर प्रेरणा बनकर आपके जहन में आता है, या तो ईश्वर किसी माध्यम के रूप में आपकी सहायता करते हैं। ठीक ऐसा ही एक व्यक्ति के साथ हुआ। वह व्यक्ति कौन है, आइए इस कहानी में जानते हैं। दोस्तों, अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य की पुस्तक से आज जिनकी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, उनका नाम है अशोक कुमार तिवारी, जो कि उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद के रहने वाले हैं। वे लिखते हैं कि सन 1982 से मैं गुरुदेव के शरण में हूँ। मेरा पूरा परिवार ही उनके विचारों से प्रभावित है, इसलिए मेरे विवाह में दान दहेज की कोई बात नहीं रही। दुर्भाग्य से 1 साल गुजरते ही पत्नी का स्वर्गवास हो गया। ससुराल पक्ष वालों ने मेरे अंदर की पीड़ा नहीं देखी। उन्हें मुझ पर शक था, अतः उन्होंने पुलिस थाने में इस आशय से एक अर्जी लगा दी कि संभव है यह मृत्यु अस्वाभाविक रही हो। थाने से दरोगा आए, पूछताछ हुई, फिर दिवंगत पत्नी के माता पिता भी आए, देख सुनकर चले गए। चूंकि हमें कोई खोट नहीं थी, एक चिकित्सक के नाते काफी लोग जानते पहचानते भी थे, इसलिए आस पड़ोस के लोगों की बातें सुनकर आखिरकार वे संतुष्ट हो गए कि इनमें हमारा कोई दोष नहीं। यह कहानी तो यही खत्म हो गई, लेकिन इन घटनाओं से मैं अंदर से टूट गया। जीने की कोई इच्छा शेष नहीं बची थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में पूज्य गुरुदेव के साहित्य का स्वाध्याय करने से धीरे धीरे मेरा मनोबल बढ़ता गया और जैसे तैसे मैं अपने आप को सहज करने में काफी हद तक सफल हुआ। कुछ ही दिनों बाद पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण से सबल होकर मैंने अपनी दिनचर्या को नियमित कर लिया। चिकित्सा कार्य के साथ ही मैंने अपना एक क्लिनिक भी खोल लिया ताकि अधिक से अधिक व्यस्त रहा जा सके। सन 1992 की बात है। उन दिनों मैं दोपहर के समय 1 से 5 बजे तक चिकित्सा कार्य से समय निकालकर प्रत्येक दिन गायत्री परिवार का एक कार्यक्रम कर लेता था। इस तरह गुरुदेव का काम करने का संतोष भी मिल जाता और पूरे दिन व्यस्त रहने के कारण किसी प्रकार की चिंता भी नहीं घेर पाती। वह शनिवार का दिन था। थोड़ा समय मिला तो गंगा स्नान करने चला गया। कई सालों से अनाभ्यास के कारण तैरने की आदत छूट चुकी थी, इसलिए मैं सावधानी पूर्वक किनारे ही डुबकी लगा रहा था। तभी नहाते नहाते अचानक फिसलकर प्रवाह में आ गया। मैंने बचाव के लिए चिल्लाना और हाथ पांव मारना शुरू किया। मेरे एक साथी के पिता कुछ दूर तक तैरकर आए, पर फिर वे लौट गए। मैंने स्काउट की किताब में डूबने से बचाव के कुछ उपाय पढ़ रखे थे, उन्हें भी आजमाया, लेकिन सब बेकार गया। मन ने कहा, अब अंतिम समय आ गया है, दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे मुंह से अचानक निकला, हे मां, और मैं अचेत हो गया। कुछ समय बाद जब चेतना लौटी तो देखा बहुत दूर एक पुल के पास 2-3 लड़के खेल रहे हैं। वहां एक नाव भी लगी है। हालांकि वहां पर किसी लड़के या नाव का होना एक अप्रत्याशित बात थी। उस अर्ध चेतना की अवस्था में मुझे जो दिखा और जिस प्रकार घटित हुआ, ठीक वही लिख रहा हूं। उस लड़के ने मेरी तरफ अपनी उंगली बढ़ाई। मैं उसकी उंगली पकड़कर किनारे की ओर आने लगा। तभी नाव वाला पास आया। उसने मुझे अपनी नाव पर बिठाकर किनारे तक पहुंचा दिया। मैं कुछ देर तक अचेत सा होकर वहां पड़ा रहा।
थोड़ी देर बाद सहज होने पर मैंने इधर उधर देखा। जिसने अपनी उंगली पकड़ाकर मेरी जान बचाई थी, वह लड़का मुझे वहां कहीं नजर नहीं आया। नाव वाला भी बिना किराया लिए वापस जा चुका था। आज भी मेरा मन यही कहता है कि परम पूज्य गुरुदेव ने ही बाल रूप धारण करके अपनी उंगली पकड़ाकर मुझे जीवन दान दिया था। मौके पर नाव लेकर मल्लाह का आ जाना भी उन्हीं की लीला थी। दोस्तों, ऐसी कई घटनाएं हैं जो यह दर्शाती हैं कि भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद के लिए आते हैं। ठीक वैसे ही गुरुदेव भी अपने शिष्यों की रक्षा सुरक्षा के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। कुछ लोगों द्वारा मेरी कहे जाने वाली कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उनका कहना था कि मैं जो भी कहानी बोलती हूँ वो सत्य घटना नहीं है। दोस्तों, आप मानिए या ना मानिए, पूज्य गुरुदेव हमेशा अपने शिष्यों की रक्षा करते हैं। और हाँ, यदि आप प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, पूज्य गुरुदेव को दिल से मानते हैं, तो आप किसी भी मुसीबत में पड़े हो, पूज्य गुरुदेव आपकी सहायता जरूर करेंगे। क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में ऐसे ही कई घटनाएं महसूस की हैं। दोस्तों, इस कहानी को आप कभी भी ये मत कहिए कि ये सारी कहानियां मनगढ़ंत हैं। दोस्तों, कई ऐसी घटनाएं हैं जो गायत्री परिवार के लोग अपने जीवन में महसूस कर चुके हैं। मैंने भी अपने जीवन में कई घटनाओं को महसूस किया है, जिसमें मैंने गुरुदेव को हमेशा अपनी रक्षा सुरक्षा करते पाया है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में गुरु को धारण करता है, तो वह अपनी इच्छा, अपना सब कुछ गुरु को समर्पित कर देता है। इसी भाव के साथ वह गुरु दीक्षा भी लेता है। गुरु दीक्षा का अर्थ ही होता है अपनी इच्छा को गुरु को समर्पित कर देना। ऐसे में जब भी हम गुरु सेवा करते हैं, तो हम ये कैसे सोच लेते हैं कि हम उनका कार्य करेंगे तो वो हमारा भी कार्य करेंगे। दोस्तों, आप गुरु की सेवा बस करते जाइए। आपके साथ होगा वही जो गुरु जी चाहते हैं और जो आपके लिए सही है। फिर अगर गलत भी हो, कुछ घटना भी घटे जिससे आप हताश हो जाएं, तो भी आगे चलकर आपको पता चल जाएगा कि जो हुआ उसमें भी आपके लिए अच्छाई ही छिपी थी।